चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। एमपी में अब आम लोगों को एक और बड़ा झटका लगेगा। यात्री किराए में बढ़ोतरी की तैयारी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद यात्री किराया बढ़ाने की तैयारी है। अब यात्री किराए को लेकर जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। उसके बाद किराया बढ़ाए जाने को लेकर कोई फैसला होगा। बस ऑपरेटर ने 50% किराया बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है। महंगे पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बाद अब यात्री बस किराया बढ़ाने की भी तैयारी में है सरकार। तो लगातार जो है महंगाई हर जगह बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए, रोजमर्रा की चीजें, आम जरूरत की चीजें हैं, उनमें लगातार महंगाई बढ़ रही है। और एक बार फिर अब सरकार जो है यात्री बस किराया बढ़ाने की तैयारी में है। साथ जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, एमपी में अब आम लोगों को एक और झटका लगने वाला है, जहां जो है महंगाई लगातार बढ़ रही, चाहे पेट्रोल डीजल की बात की जाए, रसोई गैस की बात की जाए, आम जनता पर वैसे ही मार पड़ रही है। और अब एक और बड़ा झटका, सरकार जो है अब यात्री बस में का जो किराया है वो भी बढ़ाने की तैयारी में है। पूनम, ये मांग नई नहीं है, ये मांग बहुत पुरानी है। कोरोना काल में जब बसेस बंद थी, क्योंकि लॉकडाउन था और बसेस को चलाने की परमिशन नहीं थी, तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है और बसों को चलाने की परमिशन मिली, उस वक्त भी जो यात्री बस संचालक होते हैं उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रही हैं। ऐसे में यात्री बस के जो किराए होते हैं उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए। हालांकि 102 बार ये बैठक भी हुई है अधिकारियों के साथ यात्री बस संचालकों की, लेकिन बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। और ऐसे में लगातार डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लागत बढ़ती जा रही है यात्री बसों को संचालित करने की। और जब लागत बढ़ती है तो जो मुनाफा होता है वो यात्री बस संचालकों का लगातार कम होता जा रहा है। आर्थिक बोझ उन पर इसलिए भी ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि कोरोना काल में जहां उनकी बसेस बंद रहीं तो बसेस की मरम्मत में उनका पैसा खर्च हुआ, बीमा की राशि इनको देनी पड़ रही है, रोड टैक्स भी इनको देना पड़ रहा है। ऐसे में दोहरी मार यात्री बस जो ऑपरेटर्स होते हैं उन पर पड़ी। चूँकि किराया सरकार ने बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं दी थी, तो जल्द ही एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ यात्री बस जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी बैठक होने जा रही है। क्योंकि इससे पहले यात्री बस जो ऑपरेटर हैं 2 से 3 बार खुद आपस में बैठ के इस बात का फैसला ले चुके हैं कि अब चूंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यात्री बसों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आर्थिक मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में जो लागत बढ़ रही है उसको लेकर यात्री बस जो किराया होता है उसमें वृद्धि करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 2 से 3 बार अपने इस प्रस्ताव को सरकार तक यात्री बस संचालक पहुँचा भी चुके हैं, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो पाए। तो ऐसे में मान सकते हैं कि अगर यात्री बस किराए में वृद्धि होती है तो प्रदेश की जनता को पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बाद एक और झटका लगने जा रहा है। हालांकि फिलहाल इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जब यात्री बस ऑपरेटर बैठेंगे तब इस बात पर फैसला होगा कि क्या मध्य प्रदेश में यात्री बस किराए में वृद्धि की जाएगी, और अगर वृद्धि नहीं की जाती तो उसके क्या अल्टरनेट निकाले जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का बजट सत्र भी आने जा रहा है और विपक्ष के द्वारा भी मांग की जा रही है कि लगातार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए सरकार को कुछ ऑप्शन देने चाहिए, सरकार को कुछ कटौती करनी चाहिए टैक्सेस में। लेकिन क्या वो कटौती होती है या नहीं होती है, इसको अंतिम फैसला शिवराज सरकार को करना है। और साथ ही जो यात्री बस को लेकर किराया वृद्धि की बात की जा रही है, इस पर भी अंतिम फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ जब बैठक होगी उसके बाद दिया जाएगा। क्योंकि शिवराज सरकार ने यात्री बस जो संचालक होते हैं उनको जो टैक्सेस होते हैं उसमें भी रियायत दी है, तो सरकार के द्वारा 1-2 रियायतें दी जा चुकी हैं। ऐसे में जो यात्री बस ऑपरेटर्स के द्वारा किराए में वृद्धि की मांग की जा रही है उस पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या फैसला लेते हैं। जी वैभव जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल आम जनता वैसे ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है कह सकते हैं, और अब अगर ऐसे में सरकार ये फैसला लेती है, अगर बसों का किराया बढ़ता है तो एक और झटका यहाँ पर आम जनता को लग सकता है।